हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको परीलोक में खुले जूस पार्लर की एक कहानी बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। परीलोक में सितिक्षा नाम की एक परी अपनी माँ सोनम परी के साथ रहती थी। सोनम परी परीलोक की रानी परी की सेनापति थी, जो रानी परी के बताए अनुसार पूरे परीलोक का कार्य देखती थी। वहीं सोनम परी अब धीरे धीरे बूढ़ी हो रही थी, इसीलिए रानी परी अब सोनम परी की जगह परीलोक की किसी नई यंग परी को उसकी नई सेनापति बनाना चाहती थी। लेकिन सोनम परी को तो यह बात बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी। वह चाहती थी कि रानी परी उसकी जगह किसी को भी न दे, और अगर वो उसे सेनापति के पद से मुक्त भी करे तो उसकी जगह उसकी बेटी यानी कि सितिक्षा परी को ही मिले। इसीलिए एक दिन सोनम परी सितिक्षा परी से कहती है, सुनो सितिक्षा, बेटी रानी परी अब मुझे सेनापति के पद से मुक्त करना चाहती है। इसीलिए बेटी मैं चाहती हूँ कि रानी परी मेरी जगह तुम्हें अपनी नई सेनापति बनाए। बेटी, इससे हमें बहुत ही फायदा होगा। इसीलिए अब तुम मैं जैसा कहूँगी वैसा ही करना और सेनापति का पूरा कार्य सीखना। लेकिन माँ, मुझे सेनापति नहीं बनना, मैं कुछ और करना चाहती हूँ। इसीलिए आप अपने फायदे के लिए मुझ पे जबरदस्ती अपनी मर्जी मत थोपिए। इतना बोलकर सितिक्षा परी गुस्से में वहां से निकलकर पृथ्वीलोक चली जाती हैं। तभी पृथ्वीलोक में सितिक्षा परी की नजर एक जूस पार्लर पे जाती है, जिसे देखकर सितिक्षा परी उस जूस पार्लर के अंदर जाती हैं और वहां से जूस का एक गिलास उठाकर पी लेती हैं। अरे वाह, इस जूस में से तो बिल्कुल ताज़े फलों का टेस्ट आ रहा है। ये तो बहुत ही अच्छा है। मुझे फल खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन उन्हीं फलों का ये जूस पीकर तो मज़ा ही आ गया। परीलोक में तो मेरे जैसी ऐसी कई परियां हैं जिन्हें फल खाना नहीं पसंद। इसीलिए कैसा होना कि अगर मैं परीलोक में अपना एक जूस पार्लर ही खोलूं। इससे परीलोक की परियों को ताज़े फलों का जूस भी मिल जाएगा, जो उनकी सेहत के लिए अच्छा है, और मुझे पैसे भी। भैया सुनो ना, क्या आप मुझे भी इन ताज़े फलों का जूस बनाना सिखाओगे प्लीज़? क्योंकि हमारे परीलोक में कई परियों को फल खाना नहीं पसंद, और फल तो सेहत के लिए अच्छे होते हैं। उसके बाद सितिक्षा परी उस दुकानदार की मदद से फलों की जूस बनाना सीख लेती हैं और फिर तुरंत ही परीलोक जाकर अपना एक जूस पार्लर खोलती हैं और परीलोक की सभी परियों को ताज़े ताज़े फलों का जूस बनाकर पिलाती हैं, जिसे पीकर परीलोक की सभी परियां तो जैसे बहुत ही खुश हो जाती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोनम परी को सितिक्षा परी का यह काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। एक दिन वह गुस्से में सितिक्षा परी के जूस पार्लर में जाती हैं। सुनो सितिक्षा, ये तुम कैसा काम कर रही हो? इससे तुम्हें कितने पैसे मिलेंगे? बंद कर दो तुम अपना ये जूस पार्लर और मेरी बात मान लो चुपचाप। सेनापति का कार्य सीखो, ताकि रानी परी तुम्हें सेनापति बनाए, ना कि किसी और परी को। ऐसे सोनम परी अपनी बेटी से बहस कर रही होती हैं कि तभी वहाँ रानी परी की एक दासी आती हैं, जो सोनम परी को रानी परी के बेहोश होने की खबर देती हैं, जिसे सुनकर सोनम परी और सितिक्षा परी तो बहुत ही परेशान हो जाते हैं। वह तुरंत ही परीलोक जाकर रानी परी को होश में लाते हैं और फिर उन्हें खाना खिलाने की भी बहुत ही कोशिश करते हैं, लेकिन रानी परी तो कुछ भी नहीं खा पाती। वहीं यह देखकर सितिक्षा परी तुरंत ही अपने जूस पार्लर में जाकर रानी परी के लिए ताज़े फलों का जूस बनाती हैं। रानी परी सितिक्षा परी का दिया हुआ वह जूस पी लेती हैं और धीरे धीरे वह पहले की तरह ठीक हो जाती हैं। उसके बाद रानी परी सितिक्षा परी से कहती हैं,
शितिक्षा बेटा, आज तुम्हारे इस जूस पार्लर की वजह से मैं ठीक हो पाई हूँ, इसीलिए बेटी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बेटी, अब से तुम हर रोज़ मेरे लिए जूस बनाओगी और बदले में मैं तुम्हें हर रोज़ 10 सोने के सिक्के दूंगी। ये लो बेटी, ये 10 सोने के सिक्के आज के जूस के। दूसरी तरफ वहाँ खड़ी सोनम परी तो यह सब देखकर बहुत ही खुश हो जाती हैं, क्योंकि इतने सोने के सिक्के तो खुद सेनापति होने के बावजूद उसे आज तक नहीं मिले थे। वहीं मन ही मन सोनम परी को अपनी गलती का एहसास भी होता है। वह अपनी बेटी से अपनी गलती की माफ़ी भी मांगती हैं और फिर उस दिन के बाद से सोनम परी खुशी से शितिक्षा परी के साथ मिलकर परीलोक में अपना जूस पार्लर चलाने लगती हैं। तो दोस्तों, अगर आपको परीलोक में खुले जूस पार्लर की हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ दोस्तों, हमारी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और नई अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।